अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ताकतवर मुद्रा और सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला देश। लेकिन इसी अमेरिका की एक और सच्चाई है जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर टिकी है, और वो है अमेरिका का बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि वो अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर लगाम लगाएंगे। उन्होंने कई बड़े फैसले किए, सख्त नीतियां लागू की और विदेशी व्यापार पर लगातार दबाव बनाया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का कर्ज कम होने के बजाय आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका का कर्ज घटाने की बात कर रहे थे, जब टैक्स, टैरिफ और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की तमाम कोशिशें हुई, तो फिर आखिर अमेरिका का फेडरल डेट इतना बढ़ता क्यों चला गया? आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। इस वक्त अमेरिका का कुल फेडरल डेट 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। यह अमेरिका के इतिहास में डेट का सबसे ऊंचा स्तर है। देखा जाए तो अमेरिकी सरकार का कर्ज हर दिन करीब 6 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो इस समय अमेरिका जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा वो खर्च कर रहा है। आइए अब ये जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कर्ज को कम करने के लिए क्या क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित थी। सबसे पहले थी टैरिफ और ट्रेड वॉर। ट्रंप ने चीन समेत कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाए। उनका मोटिव साफ था, विदेशी सामान महंगा हो, अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिले और सरकार को ज्यादा टैक्स और राजस्व मिले। लेकिन टैरिफ से जो कमाई हुई वो अमेरिका के कुल खर्च के मुकाबले बहुत कम साबित हुई। दूसरी वजह है अमेरिकी कंपनियों को देश में निवेश के लिए मजबूर करना। ट्रंप प्रशासन ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर लगातार ये दबाव डाला कि वो विदेश से पैसा वापस लाएं, अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें। इससे कुछ समय के लिए निवेश तो बढ़ा, लेकिन इससे कर्ज पर परमानेंट असर नहीं पड़ा। इसके अलावा ट्रंप ने ऊर्जा उत्पादन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया। तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा दिया ताकि आयात कम हो, ऊर्जा सस्ती हो और सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिले। लेकिन ऊर्जा से मिलने वाली कमाई भी बढ़ते खर्च को बैलेंस नहीं कर सकी। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका का कर्ज बढ़ता गया। लेकिन क्यों? चलिए इसकी वजह भी जान लेते हैं। सबसे पहले है टैक्स कटौती से राजस्व घट गया। ट्रंप सरकार ने बड़ी टैक्स कटौती की, कंपनियों और अमीर वर्ग को बहुत राहत मिली इस स्टेप से, लेकिन सरकार की कुल टैक्स इनकम कम हो गई। एक तरफ कमाई कम और दूसरी ओर खर्च ज्यादा, और यही कर्ज बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी वजह है सरकारी खर्च में लगातार बढ़ोतरी। डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पर अमेरिका का खर्च लगातार बढ़ता रहा। खासकर सेना और सुरक्षा पर खर्च में भारी इजाफा हुआ। तीसरी वजह है ब्याज का बढ़ता बोझ। अमेरिका को अपने पुराने कर्ज पर ही भारी ब्याज देना पड़ता है। सिर्फ 2024 में अमेरिका ने 880 अरब डॉलर से ज्यादा सिर्फ ब्याज में खर्च किए, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच सकता है। आज अमेरिका में करीब 12.8 करोड़ परिवार हैं। अगर कुल कर्ज को बराबर बांटें तो हर अमेरिकी परिवार पर लगभग 2.8 लाख डॉलर का कर्ज बनता है। हालांकि ये उन परिवारों को सीधे नहीं चुकाना होता, लेकिन इसका असर महंगाई, टैक्स और सरकारी सुविधाओं पर जरूर पड़ता है। अमेरिका का ये कर्ज भविष्य के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ज्यादा ब्याज का मतलब है विकास पर कम खर्च, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट पर लगातार दबाव और अगली पीढ़ियों पर बढ़ता वित्तीय बोझ यानी कि फाइनेंशियल प्रेशर। फिलहाल अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने खर्च और आय के बीच एक बैलेंस बना पाएगा या नहीं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।